अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शौकत एकेडमी। आज का जो टॉपिक हमारा होगा फैक्टराइजेशन ऑफ क्लास 8 चैप्टर नंबर 12। तो आज हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझाने की और आपको बेसिक से एडवांस तक लेके जाएंगे। कोशिश करेंगे हम कि आपको बिट बाय बिट इसमें नॉलेज प्रोवाइड करें। तो फैक्टराइजेशन क्या होता है? फैक्टराइजेशन एक प्रोसेस होता है कि जिसमें हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, यानी एक्सप्रेस कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कैसे प्रोडक्ट ऑफ टू आर मोर फैक्टर्स। तो उसे हम क्या कहें? फैक्टराइजेशन। यानी फैक्टराइजेशन में हम क्या लेते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेते हैं। यानी इससे पहले आप सिर्फ नंबर्स में आप खेलते थे, लेकिन अब क्या है यहाँ पर वेरिएबल विद नंबर। जब वेरिएबल विद नंबर होगा इसे कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें टर्म्स होंगे। टर्म्स क्या होता है? जिसमें क्या होता है? वेरिएबल विद रियल नंबर। तो वहां पर क्या होगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, जिसको हम क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। और उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? दिखाएंगे प्रोडक्ट ऑफ इट इज फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ इट इज फैक्टर्स। अब जो फैक्टर ये नंबर भी हो सकता है, ये वेरिएबल भी हो सकता है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझेंगे इसमें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2x+4, दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर वहां से मुझे कहा गया है कि इसके क्या निकालो? फैक्टर, फिर आपको मैं सिखाऊंगा इसके कुछ मेथड्स हैं ताकि आपको जल्दी पता चले मुझे इसमें कौन सा मेथड यूज करना होगा ताकि मैं इसके क्या निकाल सकता हूँ? फैक्टर निकाल सकूं इसके। अगर आप समझे यहाँ पर क्या 2x+4, मुझे क्या निकालना? इसके फैक्टर्स निकालने। मेरे भी कर फैक्टर क्या हो सकता है? ये नंबर भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकती है। क्या? फैक्टर। अगर मुझे इसके फैक्टर निकालने तो यहाँ पर क्या सकते हैं? 2x+4 के क्या सकते फैक्टर? 2 × 2। तो अगर आप ध्यान से देखो यहां पर क्या लगता है आपको? दोनों में यहां पर भी 2 है, प्लस के बाद भी 2 है, तो क्या सकते कॉमन 2। तो यहां पर क्या बचेगा? x+2। ये एक तरीका है। एक और तरीका डायरेक्ट भी कर सकता था इसको। कैसे डायरेक्ट में कैसे करता? यहां पर था 2x+4, तो मुझे ये दिख रहा था ये 2 और 4 दोनों किसके टेबल में है, इसका क्या ऐसे पा सकता था। आप ऐसे भी कह सकते हो कि कोफिशिएंट यहां पर एक कोफिशिएंट और एक कांस्टेंट है, इनका क्या आ सकता है? क्या? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। या आप ऐसे भी कह सकते हो, अगर आप ये भूल जाओगे ऐसे हमें निकालने, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि 2 और 4 दोनों किसके टेबल में आते हैं। तो जो 2 और 4 जिसके टेबल में आएंगे दोनों, वो आएगा इसमें कॉमन। 2 और 4 किसके टेबल में आते? 2 के टेबल में आते, तो 2 कॉमन आ सकता था। तो यहां पर क्या बचता? 2 प्लस, और 2 के टेबल में क्या आता है? 4। 2 2 और 4, तो ये बच जाते इसके फैक्टर्स डायरेक्ट में। हाँ, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता कि मैं कैसे निकालूं डायरेक्ट कॉमन, तो आप बाई फैक्टर निकाल, आप क्या निकालोगे? प्राइम फैक्टर निकालोगे, या कंपोज फैक्टर इसके निकाल सकते हो, ये आपकी मर्जी है। तो इसके बाद आप देखो 2 × x+2, ये क्या उनके फैक्टर्स? किसके फैक्टर्स है? 2x+4 के फैक्टर्स है। अब इसके क्या होते हैं? कुछ मेथड्स होते हैं टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब जो ये फैक्टर होता है, जो ये फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर होता है, ये नंबर भी हो सकता है, इट विल बी एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच डिवाइड्स अनदर नंबर और एक्सप्रेशन एग्जैक्टली, उसे कहते हैं फैक्टर। यानी फैक्टर एक नंबर भी हो सकता है, ये वेरिएबल भी हो सकता है, इट विल बी एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो अगले नंबर, जिस नंबर को हमें निकालने का, अगर मुझे कहा 12 है, जैसे एग्जांपल, अगर एग्जांपल के तौर पर अगर मैं कहूंगा 12, क्या आप निकालो? फैक्टर निकालो। फैक्टर मींस ये 12 किससे एग्जैक्ट डिवाइड हो सकते हैं, तो वो क्या बन जाएगा? इसका फैक्टर एग्जैक्ट डिवाइड से होगा ये। तो ये इसका 1 भी आ सकता है, ये 2 से भी है, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी, और 12 से भी। These are the factors. These are the factors of 12. यानी 12 इनसे क्या हो सकता है? एग्जैक्ट डिवाइड हो सकता है। तो मैं कहूंगा इसको क्या? फैक्टर। 12 के फैक्टर क्या मान है? बिकॉज 1 डिवाइड्स 12 एग्जैक्टली, मींस रिमाइंडर बिकम 0। अगर रिमाइंडर वहां पर 0 बचता है, इट मींस 1 इज अ फैक्टर, मींस इट डिवाइड्स द नंबर एग्जैक्टली। जैसे 2 से भी 2 6 12, 3 से भी 3 3 4 12, 4 से 4 3 12, and 6 6 2 and 12 12 1 12. तो इट मींस दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 12। तो आई होप आपको समझ में आएगा फैक्टर क्या होता है। अब इसके कुछ मेथड्स होते हैं कि हम कैसे चेक करेंगे। अब मेथड्स होते हैं टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पहला मेथड जो इसमें है वो है कॉमन मेथड। कॉमन
मेथड। कॉमन मेथड में हम सीखेंगे कैसे हम फैक्टर निकालेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर जैसे 12 ए स्क्वायर बी प्लस 15 ए बी का स्क्वायर, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मुझे क्या निकालना है इसमें, मेरे फैक्टर्स निकालने, लेकिन बाय यूजिंग कॉमन मेथड। आपको मैं दो तरीके से यहां पर सिखाऊंगा, एक शॉर्ट में और थोड़ा सा एक लॉन्ग मेथड आपको मैं सिखाऊंगा। यहां पर 12 ए स्क्वायर बी प्लस 15 ए बी का स्क्वायर, सेम यहां पर भी लिखता हूं 12 ए स्क्वायर बी प्लस 15 ए बी का स्क्वायर। मैं आपको दो मेथड यहां पर सिखाऊंगा, आपकी मर्जी, आप दोनों में से कौन सा मेथड यूज करोगे जो आपको अच्छा लगे, जो आपको लगे कि यहाँ इससे टाइम कंज्यूम कम हो जाता है या इससे जल्दी मुझे समझ में आता है, तो आप वही मेथड यूज कर सकते हो, आगे आपकी मर्जी है। अब यहां पर पहला मेथड जो आपको सिखाऊंगा शॉर्ट में, वो ऐसा है कि पहले जो कोफिशिएंट होगा वेरिएबल के साथ, जो कोफिशिएंट है उनको अच्छी तरह से समझना है। देखो 12 और 15 है, यहां पर क्या है 12 और यहां पर क्या कोफिशिएंट 15 है। तो आपको पहले ये चेक करना है 12 और 15 का एचसीएफ क्या हो सकता है, या 12 और 15 दोनों किसके टेबल में आ सकते हैं, दोनों किसके टेबल में आते हैं, सेम किसके टेबल में आते हैं। अगर देखो 12 6 2 के टेबल में आता है, 6 भी आता है, लेकिन 15 6 और 2 के टेबल में नहीं आता है। लेकिन 12 3 में, ये भी 3 के टेबल में आता है, ये भी 3 के टेबल में, डायरेक्ट मैं कह रहा हूं, यानी आपको डायरेक्ट देखना है जो कोफिशिएंट है यहां पर, ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, दोनों सेम नंबर होना चाहिए उसमें, यानी 3 4 और 12 3 5 15 मींस दोनों किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में। पहले आपने क्या चेक करना होता है कोफिशिएंट, तो यहां पर क्या सकता है कॉमन 3। उसके बाद वेरिएबल देखो, यहां पर था ए स्क्वायर, तो यहां पर ए है तो ए कॉमन आ सकता है, यहां पर बी है, यहां पर बी स्क्वायर मतलब बी दो बार है तो यहां पर आएगा बी। अब यहां पर जब मैंने 3 कॉमन लिया तो यहां पर क्या बचा 4, यानी 3 के टेबल में क्या बचा 12, 3 4 और 12। उसके बाद यहां पर ए स्क्वायर था, मैंने ए कॉमन लिया तो बचा यहां पर ए, और बी तो मैंने पहले से कॉमन लिया, प्लस यहां पर मैंने 3 कॉमन लिया और यहां पर 15 है तो 3 5 और 15, ए यहां पर था, यहां पर मैंने कॉमन लिया, अब बी दो बार है, एक बार मैंने कॉमन, यहां पर बचे, तो यहां पर क्या बना फैक्टर, यानी 3ab 4 प्लस 5b, ये क्या इसके दो फैक्टर्स है। एक हाँ, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता कि मैं डायरेक्ट कैसे देखूं 12 और 15 किसके टेबल में आते हैं, आप इसका भी यूज कर सकते हो। आप जो यहाँ पर कोफिशिएंट है, यहाँ पर जो क्या है कोफिशिएंट है, इसका फैक्टर निकालो, डायरेक्ट फैक्टर निकालो, कैसे 12 और यहाँ पर मैं 50 लेता हूं, आपकी मर्जी, आप प्राइम फैक्टर निकालो या आपकी मर्जी आप कंपोजिट विद प्राइम नंबर के साथ साथ आप निकालो इसके फैक्टर। जैसे 4 3 are 12 3 1 are 3, 5 3 are 15 3 1 are 3। अब यहां पर क्या निकले 12 के फैक्टर्स 4 into 3, 4 into 3, और यहां पर क्या था a into a स्क्वायर into b प्लस 5 into 3 into क्या है a into क्या है b स्क्वायर मतलब b into b। अब यहां पर देखो प्लस के इधर क्या है 3, प्लस के इधर भी 3 है, प्लस के इधर भी a है b है a है b है, तो यहां पर आ सकता है 3ab कॉमन, बचा यहां पर 4, तो एक बार मैंने b a कॉमन लिया तो बचा a और b तो एक ही बार था, प्लस यहां पर क्या बचा 5, a तो मैंने कॉमन लिया, बचा क्या यहां पर सिर्फ b। ये तो आपके दो मेथड्स। यहां पर स्टेप एक एक्स्ट्रा करना है, यहां पर क्या निकालने होते हैं फैक्टर, आप निकालो ऐसे, या डायरेक्ट आप अगर पता है कि 12 और 15 दोनों किसके टेबल में, किससे डिवाइड हो सकते हैं, एग्जैक्ट डिवाइड किससे हो सकते हैं सेम नंबर से, या किसके टेबल में आ सकते हैं। तो ये था कॉमन मेथड कि आप कैसे भाई कॉमन मेथड से आप क्या कर सकते हो, फैक्टर निकाल सकते हो। अब जो इसका दूसरा मेथड है उसे कहते हैं ग्रुपिंग मेथड। सेकंड मेथड क्या है इसमें, ग्रुपिंग मेथड। जैसे एग्जांपल 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3। अगर आप यहां से ध्यान से देखोगे, यहां पर आपको कॉमन मेथड की, अगर आप देखो मैं अगर 2 कॉमन निकालूं तो यहां पर 2 और यहां पर भी 2 है, लेकिन यहां पर 2 और 2 नहीं है। अगर मैं इसमें x कॉमन निकालूं तो यहां पर x है लेकिन यहां पर तो नहीं है, और यहां पर भी x कॉमन आ सकता है। तो मैं कोशिश क्या करूं इसमें ग्रुपिंग करने की। अगर मैं इसमें ग्रुपिंग करूं, मैं पहले इन दो टर्म्स में देखूंगा, फिर इन दो टर्म्स में देखूंगा क्या कॉमन आ सकता है, तो ग्रुपिंग करूंगा मैं, दो टर्म्स की क्या करूंगा यहाँ पर ग्रुपिंग करूंगा मैं। अगर ऐसे भी नहीं होता, अगर मैं इन दो टर्म्स को पहले कॉमन निकालूं फिर इन दो टर्म्स में कॉमन निकालूं, आप ऐसे रिग्रुपिंग भी कर सकते हो इसमें, यानी आप शफल भी कर सकते हो क्या टर्म्स को, उसे कहते हैं रिग्रुपिंग करना। अगर मैं इन दोनों की अगर ग्रुपिंग करूं तो यहां पर क्या सकता है कॉमन 2 और यहां पर क्या सकता है y,
तो बचा क्या यहाँ पर x प्लस और यहाँ पर क्या बचा 1, क्योंकि देखो यहाँ पर था 2xy प्लस 2y इन दो टर्म्स में, तो यहाँ पर 2 यहाँ पर भी 2 था, मैंने 2 कॉमन लिया और यहाँ पर भी y था, यहाँ पर भी y था, तो क्या आया 2y कॉमन। लेकिन यहाँ पर क्या बचा x और यहाँ पर क्या बचा 1, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं बचा, मीन्स 1 बचा यहाँ पर। जब मैं यहाँ पर जो 2y था पहले से यहाँ पर 2y कॉमन है, तो इट मीन्स बचा क्या यहाँ पर 1। उसके बाद प्लस, अब इन दो टर्म में देखो ध्यान से क्या आ सकते हैं कॉमन, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 3 कॉमन लो, तो यहाँ पर क्या बचा x प्लस क्या बचा यहाँ पर 1, क्योंकि मैंने 3 कॉमन लिया तो बचा वहां पर 1। अब और आगे क्या कर सकते कॉमन मेथड, यहाँ पर देखो x प्लस 1 यहाँ पर भी है, x प्लस 1 यहाँ पर भी है, फिर से कॉमन लो, तो कॉमन मेथड का यूज करके x प्लस 1, तो यहाँ पर क्या बचा 2y और यहाँ पर क्या बचेगा 3। तो दीज आर द फैक्टर्स बाय यूजिंग ग्रुपिंग मेथड। यानी मैंने क्या यहाँ पर क्या ग्रुपिंग, यहाँ पर मैं कॉमन डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता था, क्योंकि यहाँ पर था 2, अगर मैं कॉमन लूं यानी हर एक टर्म में 2 नहीं था। हाँ, अगर मैं y लूं कॉमन, हर एक टर्म में y भी नहीं था, चलो अगर मैं 3 मान लेते हैं, लेकिन हर एक टर्म में 3 नहीं था। तो मैंने एक और मेथड इसमें सीखा कि हम ग्रुपिंग करके भी क्या कर सकते हैं, हम फैक्टर निकाल सकते हैं। तो एक और मेथड है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट मेथड क्या इसमें, बाय यूजिंग रीग्रुपिंग। तो इससे पहले हमने सीखा था ग्रुपिंग में, अगर मान लेते जैसे मैंने अभी लिखा था 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3, अगर इसके बजाय अगर ये ऐसे होता 2xy प्लस 3 प्लस 3x प्लस 2y, अगर ये एक्सप्रेशन ऐसी होती, अगर ये एक्सप्रेशन ऐसे होता वहां पर, तो मैं इसको कैसे ग्रुपिंग करके इसको कैसे फैक्टर निकालता था। अभी कैसे था ग्रुपिंग में, हमने देखा था वहां पर अच्छी तरह से क्या बना था, ग्रुप बन रहे थे, यहाँ पर मैंने 2 और y कॉमन, यहाँ पर मैं 3 कॉमन लिया था। लेकिन अगर मैं मान लेता अगर ये ग्रुप एक्सप्रेशन ऐसे होता, एक्सप्रेशन अगर ऐसे होता, तो मैं इसको कैसे फैक्टर निकाल सकता। उस टाइम हम क्या करेंगे, इसका रीग्रुपिंग यानी शफल करेंगे, रीअरेंज करेंगे क्या टर्म्स को। तो उसको मैं कैसे लिखता उस टाइम, 2xy यानी 2xy, देखो यहाँ पर अगर मैं 2xy 3 के साथ करूं यहाँ पर, तो कॉमन कुछ नहीं आ सकता है, यहाँ पर भी कुछ कॉमन नहीं आ सकता है। तो मुझे इस टाइम क्या करना होगा, रीअरेंज करना होगा क्या टर्म्स को। तो यहाँ पर देखो 2xy, तो ये किसके साथ आ सकता है ग्रुप में, 2y के साथ, तो मैं इनको ऐसे करता, रीग्रुपिंग करता, प्लस यहाँ पर 3 और 3x को क्या करता आपस में ग्रुपिंग कर सकता। फिर उसके बाद सेम है, यहाँ पर क्या लेता कॉमन 2y और यहाँ पर क्या बचता x प्लस 1 और यहाँ पर क्या कॉमन आता 3, तो यहाँ पर क्या बचता 1 प्लस एक्स, तो है ना 1x प्लस 1 प्लस एक्स सेम ही है, एडिशन में सेम होता है। तो उसके बाद 2y और x प्लस 1 x प्लस, यहाँ पर भी सेम था, तो यहाँ पर आता x प्लस 1, तो यहाँ पर क्या बचता 2y प्लस 3। पहले मैंने क्या पढ़ा था ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग में क्या होता है कि वहां पर पहले से अरेंज ऐसे किए होते हैं कि एक्सप्रेशंस को, वहां पर आपको सिर्फ ग्रुप करके दिखना है कि किन दो टर्म्स, इन दो टर्म्स के पहले इन दो टर्म्स को ग्रुपिंग में करना है, फिर इन दो टर्म में ग्रुपिंग करना है, क्योंकि वहां से पहले से आपको जो वहां पर एक्सप्रेशन होगी वो पहले से ग्रुप में होगा, उस टाइम आपको अरेंज नहीं करना होगा टर्म्स। लेकिन रीग्रुपिंग मतलब क्या होता है कि वहां पर जो टर्म्स होंगे एक्सप्रेशन में, वो आपको क्या करना है, अरेंज करना है अकॉर्डिंगली, ताकि मैं इनको क्या निकालो, कॉमन निकालो उनमें से ग्रुप करके। तो आपको रिग्रुपिंग और ग्रुपिंग में आई होप कि आपको समझ में आएगा कि कैसे हम ग्रुपिंग और रिग्रुपिंग करते हैं एक्सप्रेशन को। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे। उसके बाद जो थर्ड है, उसके बाद जो फोर्थ मेथड है इसमें, वो है बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। फोर्थ मेथड क्या इसमें, फोर्थ मेथड इज बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। तो क्लास 8th में आपको सिर्फ 4 आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन है, मैं कोशिश करूंगा उन 4 आइडेंटिटी को मैं आपको अच्छी तरह समझाऊं। पहली जो आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, आपने बहुत बार सुना भी होगा इसके बारे में, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं इसको क्या करूं, एक्सपेंड करूं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब ये भी होता है कि बेस क्या यहां पर a प्लस बी विद द पावर 2, यानी अगर आपने पढ़ोगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, यानी बेस के ऊपर क्या 2 है, तो मीनिंग a प्लस बी 2 बार मल्टीपल था,
तो तभी तो है ना a प्लस बी, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। उसके बाद हम क्या यूज करेंगे इसमें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो वो किसके बराबर आ जाता है, इसके बराबर, क्योंकि a प्लस बी का क्या होता है, होल पावर 2 है। तो यहां पर क्या है, a प्लस बी यानी a प्लस बी यानी जो बेस है वो कितनी बार मल्टीप्लाई हुई थी, 2 बार। तो आपने पढ़ा होगा बेस से पावर शुड बी एडेड। तो उसके बाद अगर यहां पर क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी उसका क्या आ सकता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये थी पहली आईडेंटिटी, इसका यूज करना है। एक क्वेश्चन होंगे बुक में, क्वेश्चन अगर ऐसे है तो कोशिश करना उसको ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की, और अगर क्वेश्चन ऐसे होगा a प्लस बी की फॉर्म में, तो उसको आप क्या चेंज क्या करोगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में, जिससे एक्सपेंडेड फॉर्म, और इसे कहते हैं हम सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, एक्सपेंड करना, तो लास्ट में ये भी क्या बन जाता है, एट द एंड ये भी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, शॉर्टेस्ट फॉर्म में, या कह सकते इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कह सकते इसको, क्योंकि इसके बाद में इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये क्या बन जाते हैं सारे अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स कांट बी एडेड, कांट बी सब्ट्रैक्टेड, बट कैन बी मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड। तो ये आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन ऐसे है तो उसको इस फॉर्म में लाना है, अगर क्वेश्चन इस तरीके से है तो उसको इस फॉर्म में लाना है, और अगर क्वेश्चन ऐसे होगा या तो उसको इस फॉर्म में लाना है या तो उसको इस फॉर्म में लाना है। तो सेकंड आइडेंटिटी इसमें क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। सेकंड क्या है इसमें, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो किसके बराबर है, पहले a स्क्वायर फिर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी और a माइनस बी में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस, यहाँ पर b प्लस, यहाँ पर भी सेम देखो, a स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, यहाँ पर भी a स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। यहाँ पर क्या था, पहले प्लस फिर प्लस प्लस, यहाँ पर क्या था प्लस माइनस प्लस। ये आपको याद रखना है, जब भी क्या होगा माइनस में। और एक चीज याद रखना है, यहाँ पर पावर क्या 2 है, तो टर्म्स कितने बनेंगे, n+1। n मींस पावर जो होगा, एक्सप्रेस जो पावर क्या होगा आइडेंटिटी का, अगर यहाँ पर 3 है तो टर्म्स क्या आता है n+1, तो टर्म्स आते हैं 4। अगर यहाँ पर पावर भी 2 है तो टर्म्स कितने आएंगे, 3। और अगर बीच में क्या होगा माइनस के साइड, तो माइनस में आपको याद रखना है, पहले आता है प्लस फिर आएगा माइनस, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा प्लस, फिर अनदर टर्म क्या आएगा माइनस। लेकिन एडिशन में क्या, अगर बीच में प्लस होगा तो उसमें सिर्फ प्लस ही आएगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन में आपको याद रखना है कि पहले आगे प्लस टर्म, फिर आगे सेकंड में क्या आएगा नेगेटिव टर्म, थर्ड क्या आएगा प्लस टर्म, फोर्थ क्या आएगा नेगेटिव टर्म। ऐसे आपको याद रखना है, जो ऑड में टर्म है वो प्लस आता है, जो इवन में टर्म है वो नेगेटिव आता है। तो इसका भी सेम मतलब क्या होता है, a माइनस बी 2 बार है, यानी a माइनस बी, a माइनस बी। उसके बाद इसको क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इसमें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो मैक्सिमम यूज होता है क्वेश्चन में, आप 9th में भी 10th में भी देखोगे, मैक्सिमम यूज इसका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जो आइडेंटिटी इसको कैसे लिखा जाता है, यानी एक बार माइनस में और सेम एक बार प्लस में। कभी क्वेश्चन अगर आपको ऐसे मिले तो उसको इस फॉर्म में लाना है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन है इस फॉर्म में। इस अगर आप क्लास 8th का फैक्टराइजेशन चैप्टर देखोगे, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैक्सिमम क्वेश्चन इस फॉर्म में, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे इसके रिलेटेड। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी इन क्लास 8th चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशन। जो मैक्सिमम यूज होता है, बच्चे मैक्सिमम कंफ्यूज होते हैं इसको कैसे यूज किया जाता है, ताकि मैं इस फॉर्म में लाऊं। ये तो आसान है, ये याद रखना है, एक बार माइनस में एक बार प्लस लिखना है, सेम आइडेंटिटीज को, सेम वेरिएबल्स को। लेकिन आगे इसमें कोशेंट भी आता है, वेरिएबल भी आता है, तो उसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करना है उस टाइम। तो नेक्स्ट जो फोर्थ है इसमें, फोर्थ थर्ड आइडेंटिटी, इसमें फोर्थ जो आइडेंटिटी है इसके रिलेटेड आपको कम क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन आपको याद रखना है वो है x प्लस a और x प्लस b। यहां पर अगर देखोगे, यहां पर जो फर्स्ट टर्म है वो सेम है, लेकिन जो सेकंड टर्म है वो क्या हो जाती है, वो चेंज होती है। ठीक है, तो इस किसके बराबर होता है, x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी, ये इसके फॉर्म इसके बराबर होता है। ये 4 आइडेंटिटीज है जो आपको इसमें यूज करके क्या करना होगा, फैक्टर निकालना। और उसके बाद फिफ्थ है फैक्टराइजेशन मेथड बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। फैक्टराइजेशन मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके बाय यूजिंग द स्प्लिट द मिडिल टर्म। उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, उसके 3 पार्ट्स आपको मिलेंगे, आधा एक क्वेश्चन मिलेगा आपको स्प्लिट द मिडिल टर्म करके। तो उसका
ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज होगा, ना ए माइनस बी का यूज होता है वहां पर, ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज होता है उसमें। तो उस टाइम मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आपको पता चलेगा कि मुझे ए माइनस बी का यूज करना है, ए प्लस बी का यूज करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज करना है, या मुझे फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिट द मिडल टर्म यूज करना है। मैं कोशिश करूंगा आपको क्वेश्चन में सकता। आई होप कि आपको जो मैंने तीन चार मेथड समझाए आपको कि फैक्टराइजेशन मतलब पहले हमने सीखा था कि फैक्टराइजेशन का मतलब होता क्या एक्चुअली। फैक्टराइजेशन क्या होता है? फैक्टराइजेशन मतलब होता है कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसको हम कैसे एक्सप्रेस करें, किसमें? प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स। और जो फैक्टर क्या होता है? ये फैक्टर नंबर भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, ये एक्सप्रेशन भी हो सकता है। और जो फैक्टर का मतलब क्या होता है? जो गिवन नंबर या एक्सप्रेशन क्या करे, एग्जैक्ट डिवाइड करे, उसे कहते हैं फैक्टर। उसके बाद मेथड पहले हमने कॉमन मेथड देखा था, उसके बाद ग्रुपिंग करके, उसके बाद रिग्रुपिंग करके, और इसके बाद हमने देखा था बाय आइडेंटिटीज का यूज करके हम कैसे फैक्टर निकालेंगे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा, पढ़ेंगे हम 12.1 एक्सरसाइज 12.1। आई होप कि आपको अच्छी समझ में होगा। तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताया कि आपको जो आज का जो लेक्चर मैंने दिया था फैक्टराइजेशन के रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताएगा कि आपको कैसे लगा, कि कौन सा पॉइंट आपको लगा कि जो मैंने इसको थोड़ा हाई लेवल पे बताया, मैंने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं बताया था। तो आई होप कि आपको अच्छी समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।